हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरव। तो इन वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होती है एक्सपेक्टेशन एंड क्या होती है रियलिटी व्हेन यू मूव अब्रॉड। सो मैं अभी जर्मनी में रहता हूँ, अपना मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर इन वाटर इंजीनियरिंग। सो मैं आज अब अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि कैसी रही मेरी अभी तक की। सो जनरली इंडियन सोचते हैं कि जब हम लोग कोई भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, लाइक जर्मनी या कनाडा या यूके, यानी कोई भी कंट्री में, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारी लाइफ तो सेट हो जाएंगी। सो भाई ये तो बहुत बड़ा इल्यूज़न है। आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और तब आप जाके रियलिटी देख सकते हो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो मैं भी वही सोच रहा था कि मैं जर्मनी जाऊँगा, बहुत अच्छा होगा, सब सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे लाइफ सेट नहीं होती, अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है, जो वो मेन थिंग है। वहाँ पे यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही पेपर वर्क होता है। लाइक हाउस मेल्डिंग होता है, वीज़ा रिन्यूअल होता है, फिर घर ढूंढना। यहाँ पे बेसिक लाइक जनरली लोगों को घर भी नहीं मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी रेंट इतने हाई है कि यू कैन नॉट इवन अफोर्ड इट। सो बहुत ही सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ अच्छी जगह पे चांस होगा आपका, तो फिर आपको अच्छी जगह पे मिलेगा रूम। तो आपको वहाँ पर भी अच्छी तरीके से रहना पड़ेगा। कोई नॉइजी एनवायरनमेंट नहीं करना है, कुछ नॉनसेंस हरकत नहीं करनी है। सबको आपको सब कुछ लेके चलना है, तभी आप वहाँ पे रह सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो लैंडलॉर्ड होगा वो आपको किक आउट कर देगा। सो यहाँ पे बहुत ही आपको शांति से और अच्छे से रहना पड़ेगा, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग 1.5 बिलियन पीपल। सो अभी मैं बात करना चाहूँगा कि लैंग्वेज के रिगार्डिंग, कि क्या लैंग्वेज का सीन है। हम लोग सोचते हैं कि जर्मनी तो बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते ही होंगे, सो हम लोग इजीली सेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल डिफरेंट है रियलिटी। क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है ना, वो सिर्फ एयरपोर्ट तक ही चलेंगी। उसके बाद कोई आपकी इंग्लिश को भाव भी नहीं देगा। तुम और तुम्हारी इंग्लिश साथ में रखो भाई, इस तरह का सीन है। सो हर एक चीज़ यहाँ पे जर्मन में आएगी। कोई भी यूरोपियन कंट्री में आप चले जाओ, उन लोगों की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इटली चला जाऊंगा, फ्रांस जर्मनी नहीं जाना है, तो ये सब आप जो वहाँ पे ढूंढेंगे जगह, तो वहाँ पे भी वही सीन होगा कि स्पेन में जाओगे तो स्पेनिश होगा, फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच होगा। तो सब जगह का अलग अलग लैंग्वेज है। सो आपको वो सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका लाइक बहुत ही सीन बहुत गंदा होगा। तो अभी मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि क्या सीन है वो सैलरी वाला। सो सैलरी जनरली अच्छी है। सैलरी 80,000 यूरो आप लोग कमा सकते हैं, लेकिन वो होगा ग्रॉस सैलरी। अगर इफ़ यू आर इन इंजीनियरिंग फील्ड, सो समवेयर अराउंड 70 to 80,000 यूरो आपको मिलेगा, लेकिन वो होगा ग्रॉस सैलरी। उसमें भी आपका बहुत पैसा टैक्स में जाएगा, फिर इंश्योरेंस में जाएगा, फिर उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी टैक्स होता है, वो भी कटेगा। तो सब कुछ काट बुट के आपके हाथ में हाफ ऑफ सैलरी आएगी। हाफ और लाइक समवेयर अराउंड 60 के आसपास परसेंटेज आपकी सैलरी आएगी। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज अर्निंग अराउंड 6,000 यूरो, सो उसके पास काट बुट के आपको मिलेगा कुछ 3-4 हज़ार यूरो के आसपास। सो उससे ज़्यादा आप लोग नहीं कमा सकते। सो यहाँ पे इस तरह का सीन है कि भाई ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स आएगा। तो हमारी वो मेंटालिटी होती है ना इंडिया वाली, भाई उधर जाऊंगा, बहुत काम करूंगा, सब पैसा लेके इंडिया में भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे नहीं लाला, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग हमारे से भी ऊपर बैठे हैं और सब कंट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों को पता है भाई क्या हो रहा है। सो बहुत ही सोच समझ के संभाल के सब कुछ करना पड़ेगा। अगर और आप स्टूडेंट हो और आप सोच रहे हो कि भाई नहीं भाई मैं तो ज़्यादा काम करूँगा, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऊपर से एक नोटिस आएगा आपको। फर्स्ट वार्निंग कॉल होगा और सेकंड वो आएगा, वो फाइन होगा। फिर आपने जितना कमाया दे दो उधर, वो वाला सीन होता है उधर। सो बहुत संभाल के काम करना है, अदरवाइज वो आपको डिपोर्ट भी मारेंगे। भाई इंडिया में जाओ और कमाओ 10,000। तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या सीन है। कि जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इजीली फ्री में एक्सेस कर सकते हो। लाइक ट्राम हो गया, फिर वो मेट्रो हो गया, फिर बस की सर्विस हो गई, फिर ट्रेन, सब कुछ आप फ्री में मिलेगा। लेकिन जनरली यहाँ पे एक प्रॉब्लम बहुत है कि ट्रेन इतनी डिले होती है, इतनी डिले होती है। पहले लिखेंगे कि भाई 3 मिनट लेट है, फिर बोलेंगे 5 मिनट, फिर बोलेंगे 10 मिनट, फिर 15 मिनट। कभी कभी तो प्लेटफॉर्म ही चेंज कर लेते हैं ये लोग, इतने एडवांस हो गए आजकल ये लोग भी।
तो ये हाल है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी होगा उन लोगों का भी, लेकिन अब मुझे आपको बताना था तो वो मैंने आपको बता दिया। सो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस का क्या प्रॉब्लम है। सो जनरली यहाँ पे लोगों को बहुत ही स्ट्रेस होता है, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे, ओ भाई मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे ये पीना है, कॉफ़ी पीना है, वो करना है, वो करना है, इस तरह का सीन है। तो इसी तरह मेरा एक फ्रेंड है, वो केरला से, और उसको भी वही था, लाइक उसको भी बहुत स्ट्रेस आ गया था। तो फिर बोल रहा था कि भाई मुझे सुसाइड करना है भाई। तो मैंने बोला भाई यहाँ से मत करना, तो यहाँ से सुसाइड करेगा ना तो यहाँ पे जीने के चांस बच जाएंगे। तो यहाँ से मत करना, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, वहाँ जा, और वहाँ से कूदेगा ना तो नीचे पुल पर से, ब्रिज पर से, तो सीधा मर जाएगा अंदर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा भाई। तो फिर मैंने उसको इस तरह से समझाया, फिर उसको मैंने मोटिवेट किया, तो बंदा बोला नहीं भाई हो जाएगा। तो ये वाला सीन था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट आपको अपना लैंग्वेज थोड़ा देखना पड़ेगा कि नहीं भाई इंग्लिश पे ही हो जाएगा सब कुछ, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। एंड दूसरा चीज़ वो है कि अगर आप जॉब ही करना चाहते हो, लाइक आपकी अपनी पूरी लाइफ में, सो आई थिंक जर्मनी इज़ ऑल्सो गुड आइडिया, बट you have to be prepared by yourself. So that was my overall experience. If you want to know any more, let me know, and please subscribe my channel. See you soon.